हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, अभी यस बैंक के जो फॉर्मल क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट हैं उनकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जो रिज़ल्ट इनका मई के फर्स्ट हफ्ते में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज बीएसई और एनएसई की साइट पर उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर जो है पब्लिश किए हैं, तो आप वहाँ जाकर स्वयं उसको स्टडी कर सकते हैं। उसकी हमने एक प्रोटोटाइप यहाँ भी बता रखी है एज ए स्क्रीनशॉट के रूप में, तो आप इसको अगर साफ़ सुथरा देख रहे हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं। और उन्हीं फिगर्स के बेसिस पे एक एनालिसिस करने की कोशिश की गई है कि बेस्ड ऑन दिस फिगर्स जो आपका Q4 का फॉर्मल रिज़ल्ट आएगा वो कैसा दिखेगा। देखिए दोस्तों, यस बैंक के संदर्भ में आपको कई चीज़ें जो हैं Q-on-Q बेसिस पे देखनी पड़ेंगी और कई चीज़ें जो हैं Y-on-Y बेसिस के देखनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को ये पता नहीं है Q-on-Q क्या होता है, देखिए जो अभी रिज़ल्ट आ रहा है वो जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 का आ रहा है। जब आप इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो कि पिछला क्वार्टर था, दैट वाज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020, उससे जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको Q-on-Q बोलते हैं। लेकिन यही फिगर जो जनवरी, फरवरी, मार्च की आएगी, उसको अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 से कंपेयर करेंगे तो हम उसको Y-on-Y कंपैरिजन करते हैं। सो दोस्तों, लोन्स एंड एडवांसेस की फ़िगर अगर आप देखेंगे यस बैंक के केस में, तो वहाँ यस बैंक ने करीब 1.8% का ग्रोथ दिखाया है Q-on-Q बेसिस पे। देखिए दोस्तों, ये जो फिगर है टोटल 1,72,850 करोड़ की आई है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको एक बार लगेगा कि यस बैंक इज़ नॉट ग्रोइंग। दोस्तों, फिगर देख के तो आपका ये एनालिसिस एकदम सही है, लेकिन अगर आप इसके पीछे का लॉजिक सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये फिगर कम क्यों दिख रही है। देखिए दोस्तों, यस बैंक ने जो कारपोरेट डिपॉजिट्स होते हैं और जो होलसेल बैंकिंग में डिपॉजिट्स बिज़नेस होता है, वहाँ उन्होंने एक डेलिब्रेट ब्रेक लगाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कारपोरेट लोन्स देते थे और होलसेल बैंकिंग में, वहाँ पर अपना फोकस उन्होंने बहुत कम कर दिया है। देखिए, इन दोनों बैंकिंग में जहाँ कारपोरेट्स को लोन देते हैं, आप होलसेल को देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक लम सम लोन दिए जाते हैं। आपके पास अगर 400-500 करोड़ डिपॉजिट हो गया और आपके पास सपोज़ कोई बहुत बड़ा कारपोरेट अकाउंट आ गया, लेट अस प्रिज्यूम रिलायंस आ गया या अडानीज़ आ गए या महिंद्राज आ गए या टाटास आ गए, तो आप उनको देखिए एक लम सम लोन की ज़रूरत होती है, तो आपका जितना भी डिपॉजिट होता है वो उसकी वहाँ खपत हो जाती है। तो आपको जो लोन्स एंड एडवांसेस की फ़िगर है उसमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त दिखती है। देखिए दोस्तों, जो पहले का मैनेजमेंट था राणा कपूर के समय में, उस समय ये फिगर बड़ी ज़बरदस्त आती थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो लोन देना ही मेन पर्पस होता था और ये फोकस नहीं किया जाता था कि आप किसको लोन दे रहे हैं और वो पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आप डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यस बैंक ने दिखाया है और करीब 11.4% का ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ने क्वार्टर। और अगर आप इनके रिटेल डिसबर्समेंट की बात करें कि इन्होंने कितना लोन जो है रिटेल सेक्टर को बांटा है, तो देखिए वहाँ Q-on-Q अगर आप एनालिसिस करेंगे तो करीब 5% की ग्रोथ आई है। टू बी एग्जैक्ट इट इज़ 4.8%। लेकिन दोस्तों, अगर आप ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट को Y-on-Y देखेंगे, जो कि एक उचित एनालिसिस होगा, तो ये करीब 150% की ग्रोथ आई है। देखिए दोस्तों, बहुत से वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यस बैंक का जो फोकस है वो रिटेल बैंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए इनके फिगर में दिख रहा है। दोस्तों, ये जो डिपॉजिट में ग्रोथ आई है 11.4% की, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो यस बैंक ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने जो अपनी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एफडी के रूप के थ्रू होती है, जिन्हें आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कह सकते हैं, देखिए उस पर उन्होंने जो अपना झुकाव है वो कम किया है और वहाँ उन्होंने 6.7% का डिग्रोथ दिखाया है। देखिए वहाँ डिग्रोथ होने का मतलब ये होगा कि इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो नीचे आएगी। देखिए, काज़ा रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो टोटल डिपॉजिट में कितना है। तो देखिए एब्सोल्यूट टर्म में तो इन्होंने 12% का ग्रोथ किया है काज़ा डिपॉजिट में।
और अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे, जिसको काज़ा रेशियो बोलते हैं, विज़ काज़ा डिपॉजिट का टोटल डिपॉजिट में कितना परसेंटेज है, तो वहाँ पे जो फिगर है वो फ्लैट है 27.3% पे। यहाँ पे देखिए यस बैंक को काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप HDFC बैंक और कोटक बैंक से कंपेयर करेंगे तो उनका जो काज़ा रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है, करीब 40% के करीब है। तो वहाँ पे देखिए यस बैंक को एक ज़बरदस्त कैचअप करना है। दोस्तों, जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो यस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन दिख रहा है। उन्होंने सिर्फ 106% दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 116% था। ये देखिए फिगर इसलिए भी हुई है कि इन्होंने जो डिपॉजिट है वो ज़्यादा मोबिलाइज़ किया है। आप जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि 12% ग्रोथ हुई है, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने क्रेडिट दिया नहीं, क्योंकि इनका जो फोकस था वो सो दोस्तों, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो देखिए वो ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है, और एवरेज लेवल पे भी वहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों, फाइनल जो फिगर्स आएंगे NPA के, वो अगले क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तब आएंगे, जब हम देखेंगे ग्रॉस NPA कितने हैं, नेट NPA कितनी है, प्रोविजनिंग कितनी है। उसी आधार पर हमें प्रॉफिट की फ़िगर मिलेगी और EPS की फ़िगर मिलेगी। उसी आधार पे हमको ये पता चलेगा कि यस बैंक का बुक वैल्यू कितना है। सो दोस्तों, अभी अगर हम सिर्फ इतने फिगर से एनालिसिस करें तो ये हम अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि यस बैंक इज़ ट्रेडिंग ऑन ए वेरी स्मार्ट फुटिंग, वेरी स्ट्रांग फुटिंग। और अगर NPA के रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं ग्रॉस और नेट बेसिस पे, तो दोस्तों आप मान के चलना कि यस बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों, लेट्स होप फॉर द बेटर। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। गॉड ब्लेस यू। जय